Hello, hello, good evening, everyone. All of you getting my voice? Hello, वॉइस आ रही है बेटा? हेलो यस मैम आ रही है। हेलो वॉइस यस ओके मैम। तो रिस्पॉन्ड क्या करो ओके सो yesterday हम डिस्कस कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओके जिसमें कि एनाटॉमी हमने कंप्लीट कर ली थी नाउ टुडे I am going to discuss mammary gland or you can also say breast of females. Okay, so this is also a part of reproductive system. These are accessory organs. These comes under accessory organs. So wait a minute, I'm sharing the structure. So this is the mammary gland. Mammary gland or the breast are the accessory gland of female reproductive system. As I told, it's a accessory gland है ये female reproductive system का. It also exists in male, but is only a rudimentary form. मतलब उसमें under develop होते हैं, वो develop नहीं होते in case of male. Okay, but it also present in male. ठीक है. Now structure देखते हैं female mammary gland का. Okay, so this is the structure. Everybody is able to see the structure. Okay, so most of the mammary gland बना होता है fat tissue से. Okay, most of the tissue क्या होता है इसमें? Fat होता है, right? This one ये आपका maximum portion fat होता है, and then this is attached. ये अटैच्ड होता है बॉडी से थ्रू सस्पेंसरी लिगामेंट से. ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट से मीन इसमें देन इसमें मेमोरी ग्लैंड में बहुत सारे आपके एक अराउंड वन मेमोरी ग्लैंड में अराउंड 20 ये ग्लैंड लोब्यूल्स होते हैं. ठीक है, ये लोब्यूल्स होते हैं. ठीक है, उनको लोब्यूल्स बोलेंगे. लोब्यूल्स होते हैं और इन लोब्यूल्स के अंदर ही आपके ये आपके छोटे छोटे लोब्यूल्स होंगे, स्मॉल स्मॉल लोब्यूल्स होते हैं जिसमें कि मिल्क का प्रोडक्शन होता है. ओके, मेन जो मिल्क का प्रोडक्शन है इन्हीं लोब्यूल्स में होगा. ये जो स्मॉल स्मॉल लोब्यूल्स हैं इनमें मिल्क का प्रोडक्शन होता है. देन ये मिल्क का प्रोडक्शन फाइनली किसमें इजेक्ट सिक्रीट आउट होता है? लेक्टिफेरस डक्ट. इनको बोलते हैं रेक्टिफेरस डक्ट. लेक्टिफेरस डक्ट आके मिलके आगे जब कंबाइन होती हैं तो बनाती हैं लेक्टिफेरस साइनस. ठीक है, लेक्टिफेरस साइनस. एंड देन दिस कोनिकल पोर्शन इज नोन एज निपल. और जो इसके साइड में थोड़ा सा आपका डार्क कलर का पोर्शन होता है दैट इज नोन एज एरियोला. ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर. ये स्ट्रक्चर है मेमोरी ग्लैंड का. सो द मेमोरी ग्लैंड, एज आई टोल्ड, द मेमोरी ग्लैंड मेड अप ऑफ ब्रेस्ट वैरिंग अमाउंट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू. ठीक है, इसमें बहुत सारा ग्लैंडुलर टिश्यू से बना होता है और जो जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वही आपका मिल्क प्रोड्यूस करता है, मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो उसमें स्ट्रक्चर में नहीं था. दिस इज द निपल एंड दिस इज द एरियोला. ठीक है, और यहाँ ही ये लोब्यूल्स हैं और इनमें ही मिल्क का प्रोडक्शन होता है और लेक्टिफेरस डक्ट के थ्रू देन ये सिक्रीट आउट होता है मिल्क. ओके, then each gland contain about 20 lobules. ठीक है, 20 lobules contain करता है, which contain lobes contain करता है and which contain a glandular structure जिन्हें बोलते हैं lobules. Okay, and which where milk is produced. Okay, then सेम थिंग इज रिटन. जो चीज मैंने बताई वही चीज लिखी हुई है इसमें कि लोब्यूल्स ओपन इनटू लेक्टिफेरस डक्ट. लोब्यूल्स लेक्टिफेरस डक्ट में ओपन होते हैं. ये जो लोब्यूल्स हैं छोटे छोटे, ये लोब्यूल्स लेक्टिफेरस डक्ट में
ओपन होंगे और लेक्टिफेरस डस्ट आपका फाइनली मिलके बनाएंगी लेक्टिफेरस साइनस। लेक्टिफेरस साइनस देन फाइनली वहाँ से आपका इजेक्ट निपल के थ्रू मिल्क का इजेक्शन होता है, ठीक है। सो इन केस ऑफ लैक्टेटिंग ब्रेस्ट, मतलब मदर्स हु आर फीडिंग देयर बेबीज, उस केस में क्या होता है, जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं वो प्रोरिफिलेट हो जाते हैं, उनका हाइपरप्लेशिया हो जाता है, मतलब उनके नंबर हैं वो बढ़ जाते हैं एट दैट टाइम। लैक्टेशन के टाइम पे जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं, जो आपको ये लेब्यूल्स के जो सेल्स दिख रहे हैं, ये इनका नंबर क्या है, ये जो इनके नंबर्स इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए उनका जो उन सेल्स का प्रोलिफरेशन हो जाता है टू सपोर्ट द मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। और आफ्टर लैक्टेशन, जैसे ही लैक्टेशन बंद हो जाता है, स्टॉप कर देते हैं, उस टाइम क्या है, ये जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं फिर से रिड्यूस्ड हो जाते हैं, राइट, फिर से रिड्यूस हो जाते हैं। सेम थिंग द निप्पल, इट इज अ स्मॉल कॉनिकल इमेंसिस एट द सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट सराउंडेड बाय द पिगमेंटेड एरिया नोन एज एरियोला, ठीक है। सो दिस इज निप्पल, एंड जो इसके साइड में पिगमेंटेड एरिया होता है उसे एरियोला बोलते हैं। एरियोला में बहुत सारे आपके सिबेशियस ग्लैंड होते हैं, ठीक है। जो सिबेशियस ग्लैंड आपका सिक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो निप्पल है वो लुब्रिकेट रहे ड्यूरिंग द लैक्टेशन, ओके। सो ओके, so this is the breast mammary gland. Hope everybody understood. ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, ठीक है। सो दिस इज जो मेमोरी ग्लैंड है, ये आपका क्या है, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है, ओके, राइट। किसी को कोई डाउट है मेमोरी ग्लैंड में? Otherwise I'll proceed with the male reproductive system. Everybody understood ना? Simple था? Yes, ma'am. Okay, so now our next topic is female reproductive, sorry, not female we already covered. Now next topic is our male reproductive system, okay. So male reproductive system, मेन फंक्शन क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की? प्रोडक्शन, मैच्योरेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ओके। तो जो स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्म है, उनका प्रोडक्शन, उनको प्रोड्यूस करना, मैच्योर करना और स्टोर करना, ठीक है। एक सिंगल स्पर्म सेल को बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, ओके। एंड स्पर्म को ही स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, एंड सिंगल के लिए बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। देन डिलीवरी ऑफ, दूसरा फंक्शन क्या है, डिलीवरी ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन सीमेन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो फर्स्ट फंक्शन तो स्पर्मेटोजोआ का प्रोडक्शन, मैच्योरेशन और स्टोरेज है। दूसरा फंक्शन क्या है, जो स्पर्म जो प्रोड्यूस हुए हैं उनको डिलीवर करना है सीमेन के साथ, किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, ओके। सो दीज आर दी मेन फंक्शन। और उसके साथ साथ में इसका तीसरा फंक्शन ये भी है, टू प्रोड्यूस दी मेल हॉर्मोन्स, मेल सेक्स हॉर्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन भी करता है, ओके। नाउ फर्स्ट आई विल डिस्कस द स्ट्रक्चर। Excuse me, ma'am. हाँ बेटा, Some students are requesting for joining for meeting. बट आई टोल्ड ना कि मैं प्लीज कम ऑन टाइम। इतना बोलने के बाद भी आप लोग लेट होते हैं, आधी क्लास हो जाती है, उसका क्या मतलब है बेटा? ओके, सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये आप एनाटॉमी देखेंगे। ये जब हम फ्रंट व्यू से, ये जो डायग्राम है ये फ्रंट व्यू का है, ओके। सो इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू टेस्टिस आर देयर, दो टेस्टिस होती हैं, दिस एंड दिस, ठीक है। ये टेस्टिस कवर होती हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं स्कॉटम। इसमें नहीं दिया हुआ है, इस डायग्राम में नहीं है, ये इसमें दिया हुआ है, ओके। ये साइड व्यू है, ये भी मैं अभी बताऊंगी, पहले फ्रंट व्यू देखते हैं। सो दिस इज स्कॉटम, ओके, इसमें साइड में नहीं दिया हुआ है इस डायग्राम में। सो दिस इज द टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। देन दिस टेस्टिस के इधर ये है एपिडाइडामिस, ओके, एपिडाइडामिस, एंड देन टेस्टिस में ही आप ये जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो किसमें होता है, टेस्टिस में होगा, टेस्टिस। देन
इसका प्रोडक्शन यहाँ होता है, देन स्टोरेज मैच्योरेशन कहाँ होता है, इपिडाइडाइमिस में, ठीक है। तो टेम्परली हमारे जो स्पर्म होते हैं वो स्टोर होते हैं किसमें, इपिडाइडाइमिस में, और मैच्योर भी वहीं पर होते हैं, ठीक है। देन ये जो इपिडाइडाइमिस है यही कंटिन्यू हो जाती है आपकी किसमें, वास डिफरेंस में, ठीक है। इसी को आगे जब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है कंटिन्यू होता है, इसे बोलते हैं वास डिफरेंस, ओके। देन वास डिफरेंस कंटिन्यू रहती है, एंड ये आपका यहाँ पर कुछ आपके एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, जिसमें कि पहला है सेमिनल वेसाइकल, ठीक है। तो ये आपका सेमिनल वेसाइकल है जो प्रोड्यूस करता है सीमेन, मतलब नॉट सीमेन एग्जैक्टली, बोलेंगे सेमिनल वेसाइकल्स है, वो कुछ आपके सिक्रेशन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। वो सिक्रेशंस इसमें ऐड हो जाते हैं। देन इसके बाद ये आपका दूसरा एक ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, ओके। दिस प्रोस्टेट ग्लैंड आल्सो प्रोड्यूस सम सिक्रीशन, ओके। देन उसके बाद ये तीसरा ग्लैंड है बल्बो यूरेथ्रियल ग्लैंड, ठीक है, ये छोटा सा, ये भी बल्बो यूरेथ्रियल ग्लैंड भी कुछ सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है, ओके। देन दिस इज यूरेथ्रा, ठीक है। तो इन केस ऑफ मेल, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो यूरेथ्रा है, मतलब ये यूरेथ्रा आपका यूरिनरी सिस्टम का भी पार्ट है, याद होगा अगर आपको, ये यूरिन को भी कैरी करता है, साथ साथ में इसी से ही फाइनली सीमन का भी इजैकुलेशन होता है, ओके। सो दिस इज द कॉमन पाथवे इन केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिन के लिए भी और साथ साथ में सीमन के भी इजैकुलेशन के लिए, ओके। सो एज आई टोल्ड कि जो एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो कौन कौन से हैं, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रियल ग्लैंड, दिस एंड दिस, ये तीनों आपके क्या है, एसोसिएटेड ग्लैंड है। ये तीनों कुछ सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, जो जिन्हें ये तीनों की सिक्रीशन को क्या बोलेंगे हम, सीमेन बोलते हैं, ओके। और जो फाइनली इजैकुलेट सीमेन होता है, सीमेन क्या कंटेन करता है आपका, सिक्रीशन साथ साथ में स्पर्म, ओके। सो ये इनका जो सिक्रीशंस हैं उनका क्या फंक्शन होता है, लुब्रिकेशन का काम करते हैं, साथ साथ में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, स्पर्म को मोटालिटी मतलब उसको मूवमेंट के लिए प्रोवाइड कराएगा। सो इनके जो सिक्रीशन है ये इसलिए हेल्पफुल होते हैं, ओके। इन तीनों की सिक्रीशन का ये काम है कि एनर्जी प्रोवाइड कराना, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड कराना, स्पर्म को मोटालिटी प्रोवाइड कराना, एंड एज वेल एज स्पर्म को क्या बताया था मैंने, हाँ, ल्यूब्रिकेशन के लिए, ल्यूब्रिकेशन ऑफ वेजाइना कि एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स के टाइम वेजाइना को ल्यूब्रिकेट करने के लिए भी ये सिक्रीशन हेल्पफुल होता है, ओके। ये स्ट्रक्चर समझ आ गया सबको? Now this is the side front view and this is the side view. Side view से same as this is the testis, as जो हमने बताया था कि टेस्टिस कवर होती है किसमें, पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे बोलते हैं स्क्वाटम, ठीक है। एंड सेम अदर इज सेम, दिस इज योर एपिडाइडाइमिस जहाँ पर स्टोर और मैच्योर होंगे। देन ये है वास डिफरेंस जिसके थ्रू ये आपके मूव होते हैं, स्पर्म आपके मूव होंगे, ठीक है। एंड दिस इज योर सेमिनल ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद जो ये वास डिफरेंस है ये आपकी सेमिनल वेसाइकल से जो के बाद जब इसमें ऐड हो जाती है, इसकी जो डक्ट ऐड हो जाती है, उसके बाद जो डक्ट बोलते हैं उसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। मतलब ये वास डिफरेंस के ही अलग अलग नाम है। स्टार्टिंग में इसको बोल दिया गया है एपिडाइडाइमिस, देन इसको वास डिफरेंस बोला गया है, देन इसके बाद जब सेमिनल वेसाइकल का जब सिक्रीशन इसमें ऐड हो जाता है उसके बाद जो डक्ट होती है उसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, ओके, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। सो देन इजैकुलेटरी डक्ट, देन ये है आपकी यूरेथ्रल ओपनिंग, ओके। This is the side structure, so this is the rectum and anus, okay, और ये है ब्लैडर, ठीक है। so ये ब्लैडर की यूरेथ्रा जा रही है और इसी यूरेथ्रा में ही यहाँ पर आपका ये इजैकुलेटरी डक्ट ऐड हो जाता है। so यहाँ से ये कॉमन डक्ट हो जाती है, ठीक है। इस डायग्राम में दिख रहा है ना बेटा, क्लियर है ना, क्लियर डायग्राम दिख रहा है कि ये है आपका
यूरेथ्रा, और ये है यहाँ से इजैकुलेटरी डक्ट। इधर से ये दोनों ज्वाइंट होके एक कॉमन डक्ट बना रही हैं, जिसके डक्ट बनाते हैं जिसे यूरेथ्रा ही बोलेंगे, और जिसके थ्रू बोथ यूरिन एंड सेमन इजैकुलेट होते हैं, राइट। नाउ ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है। नाउ कम्स टू दी ओके, वन मोर स्ट्रक्चर आई विल टेल, देन उसके बाद डिस्कस तीरा मैं बताऊंगी आपको सेम स्ट्रक्चर। देन नाउ इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है टेस्टिस का। टेस्टिस इज द मेन ऑर्गन वेयर द स्पर्मेटोजेनेसिस टेक प्लेस, मतलब स्पर्म का प्रोडक्शन मेन जो होता है वो कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है। और टेस्टिस का ये क्रॉस सेक्शन कट है। ठीक है, तो टेस्टिस है ये, टेस्टिस में बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं, ये लोब्यूल्स हैं। ठीक है, ये 1 2 3, और इसके अंदर ये सेमिनी, कुछ आपको कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स दिख रही हैं, तो जिसे बोलते हैं सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये ऐसे कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स दिख रही हैं, इनको बोलते हैं सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल। इन्हीं सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, मतलब स्पर्म के प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्रोसेस कहाँ होता है, इन सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। ओके, और यहीं पर आपके लाइडिंग सेल्स भी होते हैं, इन बिटवीन सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स लाइडिंग सेल्स होते हैं, इसमें डायग्राम में नहीं है, जो प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन। ओके, इधर ही पर आपके लाइडिंग सेल्स होंगे जो प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन, राइट। देन ये सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल आपका कंटिन्यू हो जाता है स्ट्रेट ट्यूब्यूल में। स्ट्रेट ट्यूब्यूल देन ये बनाता है स्ट्रेट ट्यूब्यूल, ये सारे आपके क्या बनाएंगे, ये है इपिडाइडाइमिस। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन होगा, देन मूव होके ये आपके आ जाएंगे इपिडाइडाइमिस में। इपिडाइडाइमिस 3 पार्ट में डिवाइड है, हेड, बॉडी एंड टेल। ठीक है, सो यहाँ पर ही टेम्पररी स्टोर रहेंगे, स्पर्म्स टेम्पररी स्टोर रहते हैं, मेच्योर होते हैं। ओके, देन इसके बाद ये टेल ऑफ द इपिडाइडाइमिस, और ये फिर फाइनली टेल आपकी फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है वास डिफरेंस। ये इसके बैक साइड होगा इसलिए ये दिख नहीं रहा, ऐसे ही आपका ये वास डिफरेंस से फिर ये फाइनली इजैकुलेटरी डक्ट एंड देन यूरेथ्रा। ओके, दिस इज कैप्सूल। अच्छा चलो ये आगे बताते हैं। ओके, सो मेन था कि जो टेस्टिस में सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल में सिंथेसिस होती है स्पर्म की, स्पर्मेटोजेनेसिस की। ओके, और स्टोर होते हैं आपके इपिडाइडाइमिस में, स्टोर एज वेल एज मैच्योर। अंडरस्टूड? सो नाउ डायग्राम 3 सारे समझ आ गए ना सभी को? Nobody is responding. Yes or no, beta? Yes or no? Yes, Shall I ma'am. continue? Yes, ma'am. Okay. तो फर्स्ट इज स्कॉटम। स्कॉटम अभी मैंने बताया, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर को स्कॉटम बोलते हैं। दिस इज स्कॉटम, जिसमें कि टेस्टिस हैंग करती है। ठीक है, टेस्टिस हैंग करती है। सो स्कॉटम इज अ पाउच ऑफ पिगमेंटेड स्किन एंड फाइब्रस एंड कनेक्टिव टिश्यू एंड स्मूथ मसल, इनसे बनी होती है। किसे? स्किन से, फाइब्रस और कनेक्टिव टिश्यू से, स्मूथ मसल से। ठीक है, इसका स्कॉटम का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये जो फिजिबल टेम्परेचर प्रोवाइड कराती है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ठीक है, स्कॉटम का जो टेम्परेचर है, जो टेस्टिस का टेम्परेचर होता है, वो 2 डिग्री लेस होता है एज कम्पेयर टू द बॉडी टेम्परेचर। मतलब कि 37 नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, तो टेस्टिस का टेम्परेचर कितना होता है, 35। ठीक है, 2 डिग्री लेस होता है, बिकॉज इट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पर्म। स्पर्म की सिंथेसिस के लिए थोड़ा सा लेस टेम्परेचर चाहिए होता है। सो वो टेम्परेचर कम कौन जो टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस कौन प्रोवाइड कराता है? स्कॉटम। ठीक है, एंड स्कॉटम इट कंटेन 1 टेस्टिस, 1 epididymis and testicular end of spermatic cord. ओके, नाउ टेस्टिस, सेम जो चीज मैं अभी डायग्राम में बताया है वही चीज लिखा हुआ है इसमें। द टेस्टिस आर मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड एंड आर इक्विवेलेंट टू ओवेरीज इन फीमेल। जैसे कि फीमेल में ओवेरीज है, वैसे ही मेल में क्या होते हैं? टेस्टिस।
फीमेल में ओवरी प्रोड्यूस करती है आपकी ओवम, वहाँ पर ही oogenesis होती है। oogenesis क्या है बेटा? एग का प्रोडक्शन फीमेल में oogenesis बोलते हैं। जैसे ही फीमेल में स्पर्म का प्रोडक्शन को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, वैसे फीमेल में एग का प्रोडक्शन या ओवा का प्रोडक्शन oogenesis बोलते हैं, राइट? सो ये सिमिलरली फीमेल की तरह ये इसमें टेस्टिस है, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड इट इज अबाउट 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2.5 सेंटीमीटर वाइड एंड 3 सेंटीमीटर थिक, ठीक है, एंड आर सस्पेंडेड इन स्कॉटम, स्कॉटम में सस्पेंड होती है, ठीक है, सस्पेंडेड बाय अ स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड से ये सस्पेंड करती है, एंड दे आर सराउंडेड बाय 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू, इसमें 3 लेयर ऑफ टिश्यू से सराउंड होती है, 3 लेयर होती है इसमें। सबसे पहली ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया एंड थर्ड इज ट्यूनिका वस्कुलोसा, ट्यूनिका वेजिनलिस, एल्ब्यूजिनिया एंड वस्कुलोसा। इसमें देख लेते हैं, ये लेयर अभी आपकी नहीं उसमें बताई थी मैंने, दिस इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया एंड दिस इज योर ट्यूनिका वेजिनलिस, और सबसे बाहर है सबसे अंदर है ट्यूनिका वस्कुलोसा, दिस इज ओके, ठीक है। सो ट्यूनिका वस्कुलोसा, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया एंड ट्यूनिका वेजिनलिस, ठीक है। तो सबसे बाहर आपकी ट्यूनिका वेजिनलिस है, फिर सबसे मिडिल में है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और सबसे इनर मोस्ट है आपकी ट्यूनिका वस्कुलोसा, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर है, वही स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा डल स्ट्रक्चर था, दैट्स व्हाई आई डाउनलोडेड अदर स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ टेस्टिस का स्ट्रक्चर, इट as I told, in each testis around 200 to 300 lobules, lobules होते हैं with, and within each lobule 1 to 4 convoluted loop of germinal epithelial cell called seminiferous tubule, ठीक है। so एक testis में around एक टेस्टिस में अराउंड कितने 200 to 300 लोब्यूल्स हैं, मतलब ये जो आपको एक लोब्यूल, दो लोब्यूल इस टाइप से दिख रहा है ना, ऐसे आपके कितने हैं 200 to 300 लोब्यूल्स होते हैं, और उनके अंदर 1 to 4 कॉन्वोलेटेड लूप्स होते हैं, ये कॉन्वोलेटेड लूप्स हैं 1 to 4, ओके, ये कॉन्वोलेटेड लूप्स हैं 1 to 4 विच इज मेड अप ऑफ किसके बने होते हैं, जर्मिनल एपिथेलियल सेल से, और known as seminiferous tubule, इन्हीं को बोलते हैं seminiferous tubules। between tubules are group of intestinal cell, इन्हीं के यहाँ पर interstitial cells होती हैं और Leydig cells होती हैं which secrete the hormone testosterone after puberty, okay। then function क्या है टेस्टिस का, स्पर्मेटोजोआ का प्रोडक्शन और स्पर्म का प्रोडक्शन in the seminiferous tubule of testis, okay। after this spermatic cord suspend the testis in the scrotum, and each cord contain testicular artery, testicular vein and lymphatic vessels. Then seminal vesicles, seminal vesicle is a 5 centimeter long tube that joined with different duct to form a common ejaculatory duct. ये अभी मैंने स्ट्रक्चर में दिखाया था, इसमें नहीं है बेटा, ये जो है सेमिनल वेसाइकल की, इसकी जो डक्ट होगी, सेमिनल जो ग्लैंड है उसकी जो डक्ट है उसे बोलेंगे सेमिनल वेसाइकल, ठीक है, सेमिनल वेसाइकल की डक्ट, ओके, और जो वास डिफरेंट के साथ ज्वाइन करके बनाती है कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, ओके। एंड द सेमिनल फंक्शन क्या है, द सेमिनल वेसाइकल कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेल देयर स्टोर्ड कंटेंट seminal fluid during ejaculation, ठीक है, seminal fluid which forms 70% volume of the semen, ठीक है। तो जो seminal fluid है वो जो semen होता है उसका 60% जो वॉल्यूम होता है वो किसका होता है, seminal fluid का, जो seminal fluid है वो seminal gland प्रोड्यूस करता है। then ejaculatory duct are two tubes about 2 centimeter long
from each formed the union of the duct from the seminal vesicle and a different duct. ठीक है, तो ये आपकी है इजैकुलेटरी डक्ट, एक इस साइड से आएगी और एक आपकी अपोजिट साइड से, मतलब दोनों एक टेस्टिस से होगी, एक दूसरी टेस्टिस से होगी, दोनों ही मिलके आपके क्या है, दो ट्यूब्स हैं जो कि 2 सेंटीमीटर है और दोनों एक कॉमन बना के दे फॉर्म द कॉमन यूनियन डक्ट फॉर अ सेमिनल वेसिकल एंड डिफरेंट डक्ट. ओके, एंड दे पास थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड, देन प्रोस्टेट ग्लैंड से पास होती हैं एंड जॉइन द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कैरिंग सेमिनल फ्लूइड एंड स्पर्मेटोजोआ टू द यूरेथ्रा. इसमें देखिए आप, ये ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है, ठीक है, और ये है डिफरेंट डक्ट, मतलब जो टेस्टिस से आ रही है, ठीक है, वास्ट डिफरेंस, डिफरेंट डक्ट. और ये यहाँ पर है आपकी सेमिनल वेसिकल ग्लैंड जो सेमिनल वेसिकल फ्लूइड सिक्रीट करती है, ठीक है. तो जब ये डक्ट आपकी फाइनली और जो इसकी डक्ट है दोनों जब कंबाइन हो जाएंगी तो क्या बनाएंगी, उसे क्या बोलेंगे फिर, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है. एंड देन इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ से पास हो रही है आपकी, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, इससे प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करता है इसी ग्लैंड में, एंड देन ये फिर कंबाइन हो जाएंगी किससे, यूरेथ्रा से, ठीक है. तो ये यूरेथ्रा से कंबाइन हो जाएंगे एंड फाइनली दिस यूरेथ्रा इज द ट्यूब फॉर बोथ यूरिन एंड सीमेन. क्लियर हो गया बेटा? दिस वाज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, few more thing is there. Prostate gland भी आप मेल के केस में होता है ऐसे. द मेल ग्लैंड वेट अबाउट 8 ग्राम इन यूथ, ठीक है, मेल में अराउंड 8 ग्राम इन यूथ बट प्रोग्रेसिवली एनलार्ज, ये एज के साथ बढ़ता जाता है, एनलार्ज होता है एंड इज लाइकली टू वेट 40 ग्राम एट द एज ऑफ 50 के एज पर इसका वेट क्या है, 40 ग्राम तक हो जाता है. ओके, यूथ में अराउंड 8 kg है, 8 ग्राम में, ठीक है. फंक्शन क्या होता है इसका, एज आई टोल्ड ऑलरेडी, द फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट अ थिन मिल्की फ्लूइड, ठीक है, कुछ थिन मिल्की फ्लूइड प्रोड्यूस करेगा दैट मेक्स अप अबाउट 30 वॉल्यूम ऑफ द सीमेन. सीमेन का जो 30% वॉल्यूम होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड का होगा, जो कि थिन और मिल्की होता है, ओके, वाइटिश होगा एंड गिव इट इज मिल्की अपीयरेंस, ठीक है, जो उसे मिल्की अपीयरेंस देगा सीमेन को. एंड इट कंटेन क्लॉटिंग एंजाइम. क्या क्या होता है इसके कंपोजिशन में, क्लॉटिंग एंजाइम्स होते हैं विच थिकन्स द सीमेन इन वेजाइना. वेजाइना में जो ये क्लॉटिंग एंजाइम क्या करते हैं, उसको क्लॉट कर देते हैं वेजाइना में, ठीक है, सीमेन को, इंक्रीजिंग द लाइक्लीहुड ऑफ सीमेन बीइंग रिटेन क्लोज टू द सेरेब्रस. ओके, देन यूरेथ्रा 19 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है. देन जो यूरेथ्रा है वो उसके प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा एंड पेनाइल यूरेथ्रा, 3 पार्ट्स, 3 इसके नेम है. जब प्रोस्टेट ग्लैंड से ये पास होके जा रही है, जब प्रोस्टेट ग्लैंड से, इसमें नेम नहीं है बेटा, मैं उससे बता रही हूँ, ये जब प्रोस्टेट ग्लैंड से पास हो रही है यूरेथ्रा तो उसे बोलेंगे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ठीक है. देन मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा, जब ये आपकी इस ग्लैंड से बर्बोटोलियर ग्लैंड से जब पास होके जाएगी, बल्बो यूरेथ्रियल ग्लैंड से जब पास होके इसमें आप देख सकते हैं ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड से जब पास होके जाएगा तो उसे बोलेंगे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. जब बल्बो यूरेथ्रियल ग्लैंड से पास होगी यूरेथ्रा तो उसको बोलेंगे हम, उसको बोल रहे हैं हम मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा. और फिर जो यूरेथ्रा पेनिस से जो पास हो रही है उसको बोलेंगे पेनाइल यूरेथ्रा, ठीक है. तो यूरेथ्रा के ही 3 डिफरेंट नेम दिए हुए हैं, जब वो प्रोस्टेट से पास हो रही है, बल्बो यूरेथ्रियल ग्लैंड से पास हो रही है एंड जब वो पेनिस में पास हो रही है तो उसके 3 नेम दिए गए हैं. ओके, सो टोटल लेंथ कितनी होती है, 19 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है. ओके, और 2 स्पिंचर्स होते हैं, ऑलरेडी आई टोल्ड जब मैं यूरिनरी पढ़ा रही थी, इंटरनल और एक्सटर्नल स्पिंचर. इंटरनल हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वाइल एक्सटर्नल हमारे कंट्रोल में होता है. ओके, सो दिस वाज द योर this is your male reproductive
सिस्टम। किसी को कुछ पूछना है? स्ट्रक्चर समझ आया, डायग्राम समझ आया, फंक्शन समझ आया? Anyone have any doubt? Clear? क्लियर है बेटा? यस और नो तो बोलते नहीं हो। यस मैम। ओके ओके मैम इसकी पीपीटी दे दीजिएगा। श्योर, आई शेयर एवरीथिंग। हाँ, डायग्राम और